हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है डेफिनेशन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन सेट और ग्राफ द फिजिबल रीजन। तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन सेट। फिजिबल सॉल्यूशन सेट क्या है? ये कलेक्शन है वैल्यूज की जहाँ जहाँ प्रॉब्लम की सारी कंडीशन एक ही टाइम पे ट्रू होती हों। और इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ द फिजिबल रीजन, यानी हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस तरह से। तो इसको हम डिटेल में बनाते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे फिजिबल सॉल्यूशन सेट की। तो देखते हैं इसके लिए डेफिनेशन में हमें क्या दिया गया? सच अ रीजन, ऐसा एरिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड हो, जो जैसे हमारे पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की दो इक्वेशंस दी गई हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे कि हमारे पास जो भी फिजिबल रीजन आएगा उन कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग, यानी उन इनइक्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेट बनेगा, उसका जो फिजिबल रीजन होगा वो हमारे पास इसका फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। और हमने क्या कहा? ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड द फिजिबल सॉल्यूशन, जो कि हम उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाते हैं, तो उसी में हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन आता है इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। अब हम इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। कैसे? कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास जो ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए। हम वो रीजन ले सकते हैं जो पॉजिटिव हो, जस्ट पॉजिटिव, क्योंकि ये साइड नेगेटिव है तो फिर ये साइड नहीं आएगी, ये वाली साइड हमारे पास नहीं आएगी, तो जस्ट ये वाला एरिया आएगा। इस इनइक्वालिटी के थ्रू जस्ट ये वाला एरिया आएगा जो कि जहाँ पे x पॉजिटिव है। अब देखा जाए तो y, अब हम अगर y की बात करें तो y में क्या होगा? y में हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि y हमारे पास पॉजिटिव आएगा, यानी y यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये वाला एरिया इसका पॉजिटिव वाला आएगा, नीचे नहीं जा सकता। अब यहाँ पे देखें तो ये एरिया हम नहीं ले सकते क्योंकि ये x नेगेटिव का है, तो इसलिए ये नहीं लेंगे। हमारे पास जस्ट एरिया कौन सा आ जाएगा? जो हमने पहले मार्क किया था, यानी ये एरिया हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ग्राफ के लिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास इन पॉइंट्स, जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ के पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स का जो सोल्यूशन होगा उसको हम फिजिबल सोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले ली, जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये इक्वेशन 3 है। इनके पॉइंट्स को हमने मीट करवा के इक्वेशंस ड्रॉ कर ली, लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास अगर आता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम इसके सारे टेस्ट पॉइंट के बाद इसको किसी रिजल्ट पे पहुँचेंगे कि हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा आएगा। अब यहाँ पे हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एरिया माइनस हो जाएगा, ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये नेगेटिव x का नेगेटिव एरिया है, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये एरिया नहीं आ सकता, ये एरिया माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने लेना है। नीचे वाला एरिया नहीं आ सकता क्योंकि ये सारा y नेगेटिव है, तो फिर कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा आ रहा है? हमारे पास कॉमन एरिया जस्ट ये आ रहा है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। यानी इसमें हम x की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते और y की भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकते, जस्ट इनकी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो फिर इनका कॉमन एरिया जस्ट ये ग्रीन लाइंस के साथ जो शो करवाया, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन फाइंड करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं और दो ही हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको हम रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम गिवन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे और इन रिस्ट्रिक्शंस को हम ग्राफ बनाने के टाइम पे यूज़ करेंगे। तो इसकी हमने दोनों इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख दी, यानी हमने लेस देन इक्वल की जगह इक्वल का साइन लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। अब हम इनके एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे दोनों के पहले, तो उसके लिए हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में y को 0, तो क्या आएगा? 2x माइनस 3y था तो उसकी y की जगह 0 आ गया, तो
3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2x माइनस 0 2x ही आ गया। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका पॉइंट क्या मिलेगा हमारे पास 3 इंटू 0, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो इसका पॉइंट 30 आ जाएगा। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस 3y आ जाएगा इक्वल 6 के। तो -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे -3 से तो कितना आ जाएगा -2। x हमारे पास 0 है तो y कितना आया -2। पहले हम x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, ये हमने पॉइंट लिख दिया। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, y को पुट करेंगे 0 इक्वेशन 2 में। तो ये हमारे पास 2x प्लस 3 इंटू 0 आ जाएगा इक्वल 12 के। 3 इंटू 0 0 होता है, 2x प्लस 0 0 हो जाए 2x हो जाएगा। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये कितना मिलेगा 6। इसका पॉइंट कैसे लिखेंगे 6 0। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो x की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 प्लस 3y, 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो 0 प्लस 3y आ जाएगा। अब 3 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 4 आई। अब x की वैल्यू पहले लिखेंगे तो 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0 इक्वेशन फर्स्ट इनक्वालिटी में पहले। तो फर्स्ट इनक्वालिटी क्या थी, 2x माइनस 3y लेस देन 6। लेस देन इक्वल होगा तो इक्वल नहीं लगाते टेस्ट पॉइंट के टाइम पे। अब x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 3 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 0 होता है, यानी 0 लेस देन आ गया 6 के। इसका मतलब हमारे पास जो इनक्वालिटी का ग्राफ आएगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। यानी हम क्या देंगे कि ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो ये इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा, यानी विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। तो सेकंड में भी हम इसी तरह से सेकंड इनक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे। x की जगह 0, y की जगह 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, ये भी 0 लेस देन आ जाएगा 12 के। तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। तो ये भी हम क्या देंगे, ओरिजिन साइड पे बनेगा इसका ग्राफ। अब हम ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है। ग्राफ में हमारे पास कुछ पॉइंट्स लगे हुए हैं। ये पॉइंट्स हमने कहाँ से लिए, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से। तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से हमारे पास जो पॉइंट आए वो सारे लगा दिया। अब हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट आया था, उनको ज्वाइन करते हुए, और इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि इनक्वालिटी हमारे पास दोनों की ट्रू आई है तो इसका मतलब ये सारा एरिया हमारे पास शेडेड एरिया होगा सेकेंड इक्वेशन का, क्योंकि ओरिजिन की साइड पे ओरिजिन ये है। इसी तरह से फर्स्ट में हमारे पास ये एरिया आएगा, ये कॉमन है फर्स्ट और सेकंड का। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी थी। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये y नीचे नेगेटिव है तो ये नीचे वाला एरिया नहीं आ सकता, और इस साइड पे x नेगेटिव है तो ये वाला एरिया नहीं आ सकता। ये एरिया भी निकल गया, ये एरिया भी निकल गया, तो फिर कौन सा बचा, जस्ट ये एरिया बच जाएगा। तो हम इस एरिया को डिनोट कर देते हैं ग्रीन लाइन से। यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। लेकिन ये हमने ग्राफ तो निकाल लिया, लेकिन हम इसके पॉइंट्स भी निकालेंगे। इसके पॉइंट्स कौन कौन से हमारे पास, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और ये बी पॉइंट भी आ रहा है, लेकिन बी पॉइंट हमारे पास नहीं है। तो बी पॉइंट हम फाइंड करेंगे। तो हम फिजिबल हमारे पास जो सोल्यूशन आया है उसके 4 पॉइंट्स थे ओ ए बी सी। तो ये बी पॉइंट हमारे पास नहीं है, ओ ए सी हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट ए सी और बी पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हुए। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव 3y ये नेगेटिव 3y ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा, 6 प्लस 12 18 आ जाएगा। 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो 18 डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, तो 9 2 ज़र होता है 18 और 2 2 ज़र 4 होता है, यानी 2 के टेबल पे हमने कटिंग कर दी। तो x की वैल्यू 9/2 आ गई।
अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, 2 में भी करते तो आंसर सेम आता। तो अब x की जगह हमारे पास आ जाएगा 9/2 और -3y = 6, वो उसी तरह से आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 3y। अब -3y इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, और 6 इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे एक स्टेप आप लिख सकते हैं कि 3 इक्वल है 3y के। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमने डिनोमिनेटर में लगा दिया, यानी कटिंग हो जाएगी, 3 × 1 = 3 होता है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, भी 9/2 और 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।